सभी बच्चों को श्री कुंज वेरी सियर सभी को राधे राधे। स्वागत है आपकी आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो पिछली लगा रहे थे 11.2 उसमें 9 नंबर तो हो गए थे, उसके आगे जो 10वां नंबर है वो आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतनी इतनी और इतनी इतनी परस्पर लंब हो। ठीक है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन रेखाओं के मानक रूप में लिखना पड़ेगा। रेखाओं के मानक रूप में लिखने के लिए देखो, यहाँ पर आगे यक्स आता है ना, यहाँ पर केवल वाई आता है, यहाँ 7y लिखा हुआ है, तो इनको इनके मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे दी गई रेखाओं के मानक रूप लिखने पर के मानक रूप लिखेंगे। देखो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस का 1/3। ठीक है, और वो भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो यक्स आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। ठीक है, बटे कितना बचा, -3 इज इक्वल टू। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, इसके बटे में 2p के बटे में भेज देंगे तो ये y बचेगा। तो y माइनस कितना 2, फिर 2p अपॉन कितना 7। ठीक, बराबर अगला देखो z-3 अपॉन कितना 2। तो पहली रेखा का ये मानक रूप लिख गया। दूसरी रेखा का तथा दूसरी रेखा का देखो मानक रूप कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन कितना -3p अपॉन 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 और बटे 1 इज इक्वल टू z-6 अपॉन माइनस का 5। दूसरी का ये मानक रूप लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन मानक रेखाओं के दिक् अनुपात निकालेंगे। इनके लिखेंगे इनके दिक् अनुपात, इनके दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या निकल के आएंगे। देखो मानते हैं इनके दिक् अनुपात क्या क्या हुए होते हैं, A1 B1 और C1। दूसरा बिंदु कौन होगा, A2 B2 और C2। ठीक है, तो इनके दिक् अनुपात जो नीचे इनके दिए गए, ये A1 है, ये देखो ये तुम्हारा A1, ये A2, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो इनके पॉइंट लिख देंगे कितने, -3, 2p अपान कितना 7, फिर 2। एक ये बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु इसके कौन कौन से हुए, नीचे वाले -3p बटे 7, 1, -5। ठीक, -5 ये इनके दिक् अनुपात। यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं तब आगे लिखेंगे, यदि रेखाएं परस्पर क्या है, लंब हैं, तब क्या आएगा, लंब होने का प्रतिबंध A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना 0। इनमें मान रख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। देखो रखेंगे -3 इंटू A2 का मान -3p बटे कितना 7, फिर एक तो ये हो गया, दूसरा प्लस B1 बराबर कितना 2p बटे 7 इंटू 1 प्लस C1 का मान कितना रखेंगे 2 इंटू -5 इक्वल टू कितना 0। अब जरा देखो इनको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9, 9p बटे 7, फिर प्लस 2p बटे 7, और ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 बटे कितना 1 बराबर 0। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, आएगा 11p बटे 7 इज इक्वल टू कितना 10। तो इधर आया कितना, हो गया 70। तो p का मान आ जाएगा तुम्हारा 70/11। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है,
70p/11। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है दिखाइए कि ये कार्तीय समीकरण दे रहा है कि दिखाइए कि ये परस्पर लंब है। तो ये अभी कैसे हम लोग करके आए, जो दी गई इनको सॉल्व करेंगे। देखो इनके, ये तुम्हारा क्या है A1, ये वाला पॉइंट A1, ये B1, ये नीचे वाला हर इसका ये B2, फिर ये कितना है, ये B2 नहीं है C1, A1 B1 ये C1 है, ये तुम्हारा C1, ये हो गया A1 B1 C1, ये क्या हुआ A2 B2 और C2। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, दी गई इनके दिक अनुपात कौन कौन से हैं, ये इनके दिक अनुपात हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब ये रेखाएं अगर परस्पर हैं तो रेखाएं परस्पर लंब है, ठीक है, रेखाएं परस्पर लंब हैं तो क्या होगा, प्रतिबंध क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना 0। अब इसमें मान रखेंगे A1 की जगह पर कितना 7 इंटू A2 की जगह पर 1, ठीक, फिर प्लस B1 की जगह पर कितना -5 और B2 की जगह पर कितना 2, फिर प्लस C1 की जगह पर कितना 1 और C2 की जगह पर कितना 3 बराबर कितना 0। 7 एकम 7, 5 दूनी कितना 10 प्लस 3 बराबर 0। देखो जरा इनके जो दिक अनुपात हैं उनका जो सोल्यूशन आया वो कितना आ गया 0 आ गया। देखो 10 - 10 बराबर कितना 0। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये परस्पर कैसी हैं लंब रेखाएं हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच का कोण, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं फिर समीकरण फर्स्ट, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। इनको अब देखो लिखेंगे देखो समीकरण समीकरण फर्स्ट की तुलना तुलना इक्वेशन कौन वेक्टर R इजकल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है, तथा समीकरण और समीकरण सेकंड की तुलना किससे करेंगे, तुलना कर देंगे वेक्टर R इजकल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 से करेंगे। तो देखो जरा A1 की जगह पे क्या आ जाएगा वेक्टर A1 में क्या आ जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप प्लस का K कैप, ठीक है। और A1 की जगह ये आ गया। अब B1 की जगह सॉरी A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, A2 की कंपेयरिंग इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2I कैप माइनस का J कैप माइनस का कितना K कैप, A1 और A1 वेक्टर A2। अब जरा देखो, अब इसमें क्या करेंगे वेक्टर B1 की जगह पर क्या आएगा I कैप माइनस का J कैप प्लस का K कैप, और B2 की जगह पर क्या आ जाएगा B2 की जगह पर आ जाएगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस का 2K कैप, ठीक है। अब हमें इनकी अब इनसे हमें करना है इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देखो दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला बराबर, देखो सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर A1, ठीक, डॉट B1 क्रॉस B2 बटे मॉडुलस वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। इनको करेंगे हम लोग, इसको पहले सबसे पहले A2 माइनस A1 का मान निकालो, फिर B1 क्रॉस B2 का मान निकालो, फिर उसका मापांक निकाल के इसमें सब में मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो ज़रा, तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वेक्टर A2 माइनस A1 बराबर क्या आएगा? आई कैप माइनस का 3 J कैप और माइनस का 2 K कैप। इसके बाद में हमें क्या निकालना था? B1 क्रॉस B2 बराबर क्या आएगा? देखो आई कैप प्लस J कैप और प्लस का K कैप निकालेंगे तो 1 माइनस 1 और 1, फिर 2 1 और 2, ठीक। अब आई को अब वैसे करेंगे जैसे हमने बताया था, आई को छिपा के तिरछा गुणा कर इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1, माइनस लगा के फिर ठीक है आई कैप हो गया, फिर माइनस J कैप, ठीक है, माइनस J कैप। J कैप वाले को छिपाएंगे तो ये कॉलम और ये रो छिप जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस कितना आ गया 2, फिर J कैप हो गया। अब K कैप को सॉल्व करेंगे, देखो ये कॉलम और ये रो छिप गया। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारी माइनस का 3 आई कैप और माइनस 0 J कैप, ठीक है, और प्लस का 3 K कैप, ठीक। ये दोनों आ गए निकल के। अब जरा देखो, अब हमें फार्मूला फिर से देखो चल के देखो, और हमने ये दोनों निकाल लिए, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो देखो जरा, लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट B2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? आई कैप माइनस 3 J कैप माइनस 2 K कैप माइनस 3 आई कैप माइनस का 3 K कैप, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है, फिर प्लस -3 इंटू कितना 0, फिर प्लस -2 इंटू प्लस का 3, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 9। अब इनका निकालेंगे किनका? एससी का, इसका मॉडुलस निकालेंगे भाई। देखो इसमें ये वैल्यू दी गई ना, इन दोनों का मान निकला है, अब इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2 का निकालेंगे मॉडुलस, क्या आ जाएगा? √9 प्लस 9 बराबर हो जाएगा √ कितना 18 बराबर कितना आया 3√2, ठीक। अब वही जो इक्वेशन हमने बताया था, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इतनी थी, ठीक है। तो अब इनमें इसका मान क्या निकाला था? पीछे से देखो जरा, इसका मान हमने पूरा निकाला था माइनस का 9, तो इस पूरे एरिया का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 9 लिखेंगे, माइनस का 9 बटे मॉडुलस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान क्या निकाला? 3/√2 निकाला, भाग दे देंगे जरा इससे, और ये किसके अंदर था? ये मॉडुलस के अंदर है ना, तो इसको इससे भाग दे देंगे, कितना बचेगा? -3,
तो ये बचा मापांक माइनस का 3/√2 मॉडुलस के अंदर। ये माइनस हटा देंगे तो ये प्लस लग जाएगा, कितना बचेगा 3/√2। ऊपर नीचे √2 से गुणा करने पर क्या आएगा 3/√2 बटे कितना हो जाएगा √2 कितना हो गया 2। तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है रेखाओं कार्तिक तल की रेखाएं दी गई ये दो, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है ना। तो इसको पहले से चाहो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लगा लो, और चाहो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है उससे भी लगा सकते हो हैं। तो जब भी कभी कार्तिक तल की रेखाएं आए इस तरीके से, ठीक है, तो उसमें जो है तुमको ये सूत्र लगाना है न्यूनतम दूरी के लिए। न्यूनतम दूरी के लिए, देखो कौन सा होता है 1/√d, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा a1 और इधर a2 और b1 b2, फिर c1 और c2। ठीक, अब इनका मान निकालेंगे। इसमें जो है सबसे पहले a1 a1 का मान कितना है, इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे x माइनस 1/a1 से, है ना। इस फार्मूले की तुलना करेंगे x माइनस का x1, ठीक है, बटे a1 से, बराबर क्या होता है y माइनस y1 बटे b1, बराबर z माइनस z1 बटे c1। इसकी तुलना इससे करेंगे, और इस फार्मूले की ये समीकरण दिया गया इसकी तुलना करेंगे x माइनस x2 बटे a2, बराबर y माइनस y2 बटे b2, ठीक है, बराबर z माइनस z2 बटे c2। इसकी तुलना इससे करेंगे, देखो जरा क्या आएगा। a1 a2 b1 b2 और x1 y1 z1 ये सारे मान इनके निकल के आ गए। अब कैपिटल Z का मान कैसे निकालेंगे, z इजकल टू a1 a2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर और c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। इनके मान रखने के बाद में ये वैल्यू आ गई कितनी 116। ठीक है, आगे चलो उसी के उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। इसमें बीच की दूरी वाले फार्मूले में रखते हैं मान, तो 1/√, कितना 116, ठीक है, इंटू अब x2 माइनस x1, x2 का मान रखेंगे कितना 3 प्लस का 1, a1 का मान कितना रखेंगे 7 और a2 का मान क्या आएगा 1। इसी प्रकार से 5 प्लस 1 हुआ और -6 और -2 वैल्यू रखा, 7 प्लस 1 हुआ और 1 और 1 इनकी c1 और c2 के वैल्यू रख के इनको करेंगे सॉल्व। इनको ज़रा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/√116। इसको करेंगे सॉल्व करें, ज़रा देखो इधर कितना आया 4 7 1, फिर इधर आया 6 माइनस का 2, फिर 8 1 1। ठीक, ये हो गया। अब इनको करेंगे इसको ये 1/√, कितना 116, फिर इधर हो गया 4, ठीक, और इधर बचा कितना, इसको दबाओ तो इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 6 और प्लस का 2, फिर माइनस का 6 और 7 माइनस का कितना 1, इधर कितना बचा प्लस का 8 और माइनस का 14 प्लस का 6। ठीक, इसको करेंगे सॉल्व, तो टोटल हल करने पर
आ जाएगा अपना 2√29। ठीक है, 2√29। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण इतने, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये तो आप कर लेंगे, अभी जो 12 नंबर सवाल लगा के आए हैं उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इसकी भी तुलना कर देना, लग जाएगा। देखो ये जो 12 नंबर कहाँ गया, ये जैसे लगा के आए सेम वैसे ही है तुम्हारा ये। ठीक है, और बिल्कुल वैसे, बिल्कुल 12 नंबर की तरह ही 14 नंबर है, तो इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ 15 नंबर पे। तो 15 नंबर में क्या कह रहा है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया इनके बीच की न्यूनतम दूरी चलो निकालना शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं दोनों, इनको पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। अंदर जो दी गई रेखा है, ठीक है, इनको थोड़ा सा भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? वेक्टर, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट की बात हो रही भी, ठीक। कैसे? वेक्टर, वेक्टर आर, कलर चेंज कर लेते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब देखो इसमें आई का गुणा करेंगे पहले, ठीक है, फिर इसमें जे का गुणा करेंगे, फिर इसमें के का गुणा करेंगे, ठीक है, फिर इससे ले लेंगे टी कॉमन एक तरफ रख लेंगे। देखो जरा आई का गुणा करें इसमें, आई कैप माइनस का आई कैप टी, फिर प्लस का जे कैप टी, माइनस का 2 जे कैप, प्लस का 3 के कैप, माइनस का 2 टी के कैप। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, वेक्टर आर इजकल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप और प्लस टी, इससे कंपेयर करेंगे इसमें माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन जो फर्स्ट सेकंड वाली है इसको करेंगे। कैसे? सबसे पहले आई का इसमें गुणा करेंगे, वेक्टर आर इजकल टू एस आई कैप, फिर प्लस का आई कैप, फिर प्लस आई जे का गुणा 2s में करेंगे, तो 2s जे कैप, फिर माइनस का जे कैप, माइनस खोल देंगे तो 2s कितना के कैप, फिर माइनस का के कैप। ठीक, आगे करेंगे सॉल्व। वेक्टर आर का मान क्या निकालेंगे, आई कैप प्लस आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस एस, और इधर आया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इनकी तुलना, ठीक है, दोनों समीकरणों की तुलना, दोनों समीकरणों करणों की तुलना किससे करेंगे? देखो वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर तथा तथा वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर a1 प्लस म्यू b2। ठीक है, से करने पर, से करने पर क्या आएगा? देखो जरा, वेक्टर a1 का मान
कितना आ गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। और A1 कहाँ आ गया, अब B1 का मान क्या आएगा, B1 का इससे कर रहे हैं, इस वाली से, रुको ज़रा 1 मिनट दिखा देते हैं तुमको। ये तुम्हारी है पहली वाली इक्वेशन और ये है तुम्हारी दूसरी वाली इक्वेशन। तो पहली वाली की तुलना इस पहली वाली से कर रहे हैं, इस दूसरी वाली की तुलना इस दूसरी वाली से कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखो, अब इसका वैल्यू आ गया वेक्टर A1 का, ठीक है। अब वेक्टर B1 का वैल्यू कितना आएगा, B1 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, इससे देखो, इससे, है ना। तो इधर आ जाएगा, ये दो दो वेक्टर कहाँ से लग गए यार, ये B1 बराबर माइनस आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ठीक है। फिर वेक्टर A2 बराबर, वेक्टर A2 बराबर आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप। वेक्टर B2 बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ठीक। आगे देखो, अब सबसे पहले हम लोग वही न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर A2 माइनस A1 चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, फिर माइनस लगाया, क्या निकालेंगे, आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 का के कैप। इसको इसमें घटाएंगे, क्या आ जाएगा देखो ज़रा, जे कैप इससे घटा जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ठीक। अब निकालेंगे B1, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है, माइनस का 2 के कैप, 2 के कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आई कैप और ये जे कैप और ये क्या होगा, के कैप, ठीक है। इधर आया माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 2, ठीक। इधर आएगा 1 प्लस 2 और माइनस का 2, ठीक है, बराबर इधर लिखेंगे आई कैप। तो आई कैप को इससे स्तंभ और कॉलम बंद, इसका इसमें गुणा माइनस का 2 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4, फिर आई कैप हो गया, ये हुआ जे कैप। जे कैप में क्या आएगा, इसका इसमें गुणा तो प्लस का 2, इसका इसमें तो प्लस का कितना हो गया 2, जे कैप हो गया। के कैप में देखो, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ठीक है। क्या हुआ ये 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का, सॉरी माइनस का 3 के कैप। तो ये वैल्यू किसका आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब इन्हीं का मॉडुलस निकाल दो जरा। क्या निकल के आएगा, बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, बराबर 2 दूनी 4 और 4 चौको कितना 16 प्लस 3 तिरे का 9, बराबर इनका मान कितना हो गया, अंडर रूट 29। अगला सवाल देखो, सॉरी अगला नहीं, अभी इसी के आगे मान रखना है। तो इनकी न्यूनतम दूरी लिखेंगे, न्यूनतम दूरी के लिए न्यूनतम दूरी के
लिए क्या निकाला, स्मॉल डी बराबर क्या निकल के आया, देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बटे B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये आया इसका मॉडुलस। तो स्मॉल डी बराबर मान रख देंगे, मान रख देंगे क्या, जे कैप माइनस का 4 के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप बटे अंडर रूट 29, ठीक, बराबर माइनस का 4 प्लस का 12 बटे माइनस का 29 कर देंगे सॉल्व जरा इसको, कितना बचेगा 8 बटे अंडर रूट 29, 8 बटे अंडर रूट 29, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और ये हो गई आपकी, ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में, तब तक को सभी के लिए राधे राधे।